नहीं मैंने लिया है। कितनी बेशर्मी से वो कह रही है कि मतलब सब लड़कियां करती हैं, कॉम्प्रोमाइज मैंने भी कर लिया तुम्हारी वजह से। हम तो आपकी आवाज भी उठाने आए हैं, अगर हम अपने लेते नहीं हम तो आपकी आवाज। आप इससे पहले क्यों नहीं आए उठाने? हमने आपकी टीम से संपर्क किया, किसी ने बोला नहीं कि इंटरव्यू देंगे। हमने आपकी टीम से संपर्क किया, आपने कहाँ चले गए थे? उससे संपर्क किया। दोस्तों ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। देखें हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं। 3 महीने पहले एक विवाद उत्पन्न हुआ हरियाणवी एक्टर को लेकर, वो पहलू भी हमने आपको दिखाया। अब हमारा फर्ज बनता है कि दूसरा पहलू भी आपको दिखाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज के टाइम में जनता होशियार है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मोनू धागड़ जी भी हमारे साथ मौजूद है, उत्तर कुमार जी के लड़के भी हमारे साथ मौजूद है। बात सबसे पहले मैं मोनू धागड़ जी से करूंगा, क्योंकि सवाल सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू किया तो मोनू धागड़ जी का नाम आया था। मोनू धागड़ जी मुझे एक बात बताइए, जब मैंने भव्या का इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा कि भाई जब तुम्हारे साथ इतने साल तक वहाँ शोषण हो रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि आप रुके क्यों, अगर आपके साथ पहले दिन ऐसा हुआ? फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मोनू धागड़ के थ्रू में गई थी। तो कैसे मतलब ऑफिस का नंबर होता है, हाँ। उस पर कोई भी कॉल कर सकता है, फ्री नंबर होता है। और उस पर कॉल आया, जो मैनेजर है हमारे विकास जी, उनका फोन बार बार उन पर आ रहा था कि मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उत्तर जी जिस दिन मिलते हैं मैं बता दूंगा। तो उस दिन और भी लड़कियां आई हुई थी, और भी आदमी मिलने आए थे। तो वहाँ वे मिले और वहाँ 10-1 मिनट और भी उसके साथ कोई और आया हुआ था। तो वह मिले, चाय पी, अनु सर मुझे काम जरूर देना, तो ठीक है। और उत्तर जी की गैल फोटो करा के वो चली गई, बस इतना था। अच्छा, और एक बात और बताऊंगा, जो गाना हिट हुआ राजी बोल जा, उसको लेके क्या को पैसे दिए गए थे? कह रहे कि उस गाने का केवल मुझे 500 रुपए। वो गाना उत्तर कुमार जी के चैनल से रिलीज नहीं हुआ, वो और कंपनी है, वो बात उनसे पूछो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए वो तो उनसे पूछूंगा, ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, मतलब क्या वजह थी, ऐसा क्या हुआ? वो ये चाहती है कि भाई मैं इतने बड़े गाने में हिट हो गई है, या तो मुझे बहुत सारा पैसा दो या मैन हीरोइन दो। तो ऐसे कोई होती है मनमानी? ये तो काम की तरह काम होता है ना, ऐसे मनमानी नहीं होती। मोनू जी, आरोप आप पे ये भी लगा, उन्होंने कहा कि मोनू धागड़ का मेरे पास कॉल आया, 20-25 लाख रुपए की उन्होंने मेरे से डिमांड करी कि सेटलमेंट कर ले। मैं 20-25 लाख की उसे क्यों डिमांड करूंगा और किस बात के लिए करूंगा जब कुछ है ही नहीं। ये जरूर मैंने बोला है पहले दिन, वो भी जब हमारी कोई वो हुई थी, ये जब पुलिस पहुंची तो मेरे पास उस मकान मालिक का फोन आया। हमने वहां से ऑफिस छोड़ चुके हैं, मतलब कि हम, तो वहाँ फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कोई राजी राजी बोल जा गाना है और उसका वो क्या आई है। तो हम रात तो मैंने मगर सोचता रहा हमारा क्या मतलब, क्यों पुलिस लेकर पहुंची, क्या मतलब। और तो सुबेरी फिर मैंने मन की निकालने के लिए मैंने उन पे फिर फ़ोन किया, मगर पक्का कौन थी मैंने को। तो फिर मैंने उस पर फ़ोन किया, मैनेजर से नंबर लिया विकास से, मगर उनका नंबर दो मुझे। तो नंबर लिया, मैंने पूछा मगर आप वहाँ गई थे क्या? तो लगा हाँ। उन्होंने एक कैसेट रट राखी थी, जो कि ये होती है कि भाई रिकॉर्डिंग देना, ये करना, वो रट राखी थी कि वकील से बात करो, ये करो। मगर तुमसे पहले ये तो पूछ लो किस लिए गई हो तुम, आज 5 साल हो गए, क्या हो गया? तो उसको लोगों ने भड़का रखा था कि बड़ा गाना हिट हो गया, तुझे पैसे 1-8 करोड़ रुपए लेने चाहिए। आप उत्तर के साथ काम करते हैं, साथ भांजे आप उनके। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, कितने साल भव्या जी ने आपके साथ काम किया? उसने 5-6 साल पहले एक गाना किया, फिर 4 साल पहले एक छोटा सा रोल था, वो सुबेरी आई, शाम को चली गई। फिर एक फिल्म करी थी अदले के बदले, जब उस दिन वो 5 दिन रुकी थी, वो भी उत्तर कुमार जी की मूवी नहीं थी ना, उत्तर कुमार जी वहाँ थे, वहाँ कोई नहीं था, और वो पूरी रात किसी से बात करती थी। हमें क्या मतलब? आरोप लगे, क्या वजह मान रहे हैं इन आरोपों के पीछे? पैसा लालच, कितना पैसा। अब ये तो वो जानती है ना कितना उसका पेट वो है कि कितना खाना चाहती है। हाँ, कितना खाना चाहती है वो। हाँ, वो कह रही है कि भाई मेरा ब्लैकमेलिंग का कोई वो नहीं है, मैं योगी जी के वहाँ गए जाके का प्रयास किया। अगर मैडम मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार इनसे पूरा कर लेना देती मुझे। वो कह रही है कि अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं पैसे ले लेता। प्रयास किया है ना उसने, खूब प्रयास किया है, वो खूब प्रयास किया है, उसके इर्द गिर्द भी लोगों ने प्रयास किया है। पर वो बात, हम कानून पे विश्वास करते हैं, कानून पे हमें विश्वास था और कानून ने अपना काम अच्छे से किया था। ये भी नहीं मान रहे, कानून ने अच्छे से किया था, निष्पक्ष जांच की। प्रशासन ने जहर दे दिया, जबकि एसीपी साहब का एक वीडियो आया, वो कह रहे कि हम रास्ते से ला रहे थे, उनके बाद उल्टी लगी, जिसके बाद जब उल्टी लगी तो 6-9 घंटे आदमी बेहोश रहेगा क्या उल्टी में? है उसे मतलब घबराहट इतनी होगी, 9 घंटे तक आँख ही नहीं खोल पाएगा। है तो पूरी हम तो यही मानेंगे ना, पुलिस वहाँ से ले गई है, पुलिस ले जाने के बाद उन्होंने जहर दिया है।
क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जैसे हुई है, और उनको निर्दोष जैसे छोड़ दिए थे ऐसे ही छोड़े जाएं अभी। मोनू भाई, एक आरोप ये भी लगा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी टीम में उनकी जात के कम से कम 50 लोग हैं, खाने से बना के, स्पोर्ट बॉय से लेके, कैमरामैन से लेके, और एडिटिंग से लेके, एक्टर से लेके हैं, और ये मेकअप तक लेके। मैं आज तक उनसे पूछा है कि एक भी उनसे भाई का रिश्ता रखते हैं, और भाई स्पोर्ट बॉय भी उससे भी ये पूछते हैं कि खाना खाया था ना, नहीं खाया। हाँ, ये वहाँ जाति चलती नहीं है फिल्म में, सब एक से हैं, सब ये जो लाइन है ये सब एक हैं इसमें। मैंने एक लाइव में वीडियो देखा, शायद आपके पेज से लाइव था, पता नहीं या उत्तर कुमार जी के लड़के के पेज से लाइव था। विकास वालियान का नाम भी इसमें आ रहा है कि इसके पीछे विकास वालियान का हाथ है। अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी वो षड्यंत्र रच रहे हैं वो सब ना रचे, भाई अपना नाम बेकार कर रहे हैं। जो कि उन्होंने उत्तर कुमार जी ने बहुत कुछ उन्हें सपोर्ट किया और बहुत कुछ उन्हें एक बाप का दर्जा दिया। वो इंसान मतलब कि अब इस टाइप की हरकतें कर रहा है तो शर्म आनी चाहिए। हम भी उन्हें खुद बाप मानने लगे थे। चलिए, महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, महिलाओं का ही ये मुद्दा है, एक महिला ने ही आरोप लगाया है। अब पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, मतलब आप उत्तर कुमार जी को कैसे जानते हैं? मैं उत्तर कुमार जी को एज अ मतलब मुझे 8-10 साल हो गए हैं उत्तर जी की टीम में ही। अच्छा। और मेरा नाम प्रिया सिंधु है। और मेरी काफ़ी फिल्में भी आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि मैंने अब तक देखा है 8-10 साल में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो मतलब उत्तर जी का नेचर जो है बिल्कुल फैमिलियर है। और मतलब मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है कि ऐसा बोलते थे अकेले आना, वैसे आना, ये आना, वो आना, जबकि वो हमेशा सभी गर्ल से वो यही बोलते थे, जिसकी मैरिड है कि हाँ भाई हस्बैंड को लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से मतलब कोई भाई को लेके आना, पापा को लेके आना, कभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ वो ऐसा कुछ मेरे तो बल्कि हस्बैंड को तो वो डायरेक्ट कॉल करते थे कि हाँ अंकित। मैडम, हरियाणवी एक्टर आरोप लगा रहे, वो कह रहे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शर्म के हमारे सामने नहीं आ रही। शर्म के ऐसे तो कुछ भी कह दो यार, ऐसा पता नहीं कहीं क्या जगह भी ले जा रहा है। कहने को तो कुछ भी कोई कह देगा, आप विश्वास कर लोगे क्या? आरोप तो कोई भी कुछ लगा देगा। सुनो भैया, जब जांच हुई है ना तो ये पाया गया कि 5 साल में बस 2 बार बात हुई है उत्तर जी से उसकी। नहीं, लव अफेयर में 5 साल में बस 2 ही बार बात होती है। दिन में 10-10 बार बात होती है जिनके अफेयर होते हैं। और जितनी वो बकवास कर रही है, 18 साल हो गए इस टीम में काम करते हुए, बजा ले कोई आंख उठा कर देख जाए। और वो बकवास कर रही है, कि सब लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी है और वो है, मतलब जैसी वो खुद है वैसी दूसरों को समझ रही है। और सुनो, आपने उसके इंटरव्यू देखे हैं? एक मिनट, आपने उसके इंटरव्यू देखे हैं? नहीं, मैंने लिया है। कितनी बेशर्मी से वो कह रही है कि मतलब सब लड़कियां करती हैं, कॉम्प्रोमाइज मैंने भी कर लिया तुम्हारी वजह से। हम तो आपकी आवाज भी उठाने आए हैं। अगर आप नहीं लेते नहीं, हम तो आपकी आवाज। आप इससे पहले क्यों नहीं आए उठाने? हमने आपकी टीम से संपर्क किया, किसी ने बोला नहीं कि इंटरव्यू देंगे। हमने आपकी टीम से संपर्क किया, अपने कहाँ चले गए थे? 18 साल उससे संपर्क किया। हमारे रिश्तेदार थोड़ा है, अगर हमें दोनों पक्ष नहीं दिखाने होते। कल से लाइव आके दुनिया देख रही है उन्हें कि वो इंसान किस एज में पड़ा है। 18 साल हो गए, बहुत मान सम्मान के साथ काम मिला है, ठीक है। और ये इस लड़की को भी काम दिलाया गया, लेकिन वो देखो क्या कर रही है। एक चीज और, वो बोल रही है कि 5 साल हो गए, 5 साल में अगर किसी से रिलेशन है या फिर वो उसे शादी का झांसा दे रहा है, तो क्या वो उसे 2 ही फिल्में देगा, और वो भी साइड लीड, मैन लीड नहीं है? वो तो सवाल मैंने उनसे शुरू में पूछा, अगर आपके साथ पहल में ऐसा हुआ था तो आपने काम क्यों किया? क्यों किया? आप बताइए ना, क्यों किया? एक बात बताओ, जो उत्तर कुमार जी है उनके बेटे की शादी हो चुकी है, अब उनके पोते पोती होने वाले हैं, उसको शादी का झांसा देंगे? टोटल झूठ है, कंप्लीट झूठ है। उस आदमी को 30-35 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज तक किसी सभी लड़की गंदी है। आप बताइए ना, सभी लड़की गंदी है क्या? वही इतनी खरी है? हमें उल्टा आप बताओ, क्या एक ही लड़की वो ऐसी आई है दुनिया में, वो ही खरी?